अभी वो स्टोरी डोमिनेट कर रही है पूरे पाकिस्तान मीडिया पे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए आयशा गुलालई के इल्ज़ामात हैं इमरान खान साहब के ऊपर। उन्होंने उन पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, आर्टिकल 62-63 लगाने का इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगरचे उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन अपनी अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आयशा गुलालई साहिबा ने जो है वो एमएनए की सीट नहीं छोड़ी। ये जो वाक़या है इसकी तफसीलात तहकीकात ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी, लेकिन कल हम इमरान खान के साहब के घर पे थे बनी गाला में, जब उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था और आयशा गुलालई जो थी वो वहाँ पे आई हुई थी और जो हमने देखा वहाँ पर और जो हमने सुना, मैं चाहता हूँ वो भी आपको आवाम को उसके मुतालिक बताया जाए। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हुआ को यूँ कि कल जब हम इंटरव्यू के लिए इमरान साहब की तरफ गए तो टाइम था कुछ 5:30 बजे का, लेकिन वो थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने बीबीसी वालों को टाइम दिया हुआ था पहले। तो जब वो इंटरव्यू दे रहे थे बीबीसी का तो हम भी वहीं बाहर मौजूद थे और आयशा गुलालई भी वहाँ मौजूद थी। तो इमरान खान साहब जो थे वो इंटरव्यू दे के बीबीसी का अचानक निकले अपने ऑफिस से और उनकी कॉरिडोर में से आगे मुलाकात हुई आयशा गुलालई साहिबा से। तो उनको नहीं पता चला, हम लोग वहाँ खड़े हुए थे पीछे, मैं ऑब्वियसली कॉफ़ी पी रहा था, हमारी टीम के लोग भी खड़े हुए थे। तो इमरान खान ने जिस तरीके से उनको डांटा और वो डांटा इस बात के ऊपर कि आयशा गुलालई साहिबा पर पार्टी की तरफ से ये इल्ज़ाम था कि वो पार्लियामेंट के सेशंस को अटेंड नहीं करती और इमरान साहब जो थे उनको ये कह रहे थे कि मैं मेरिट के ऊपर चीज़ों को देखता हूँ, मुझे आपके मुतालिक इतनी शिकायतें आ रही हैं, मैं किस किस के आगे आपको डिफेंड करता फिरूँ इस मुद्दे को लेकर। तो ये इमरान साहब का जो एटीट्यूड था वो मुझे तो बड़ा मतलब हम बाद में ये डिस्कस करते रहे, मेरी टीम के लोग भी वहाँ खड़े हुए थे कि जिस तरीके से वो उनको डांट रहे थे वो ये लग ही नहीं रहा था कि वो इस चीज़ की बुनियाद पर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं चीज़ों को कि कोई मेल एमएनए है या फीमेल एमएनए। मतलब मेरिट ऐसे होना चाहिए कि एक पार्टी का चेयरमैन जो है उसके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर एक मेल मेंबर जो है वो असेंबली के सेशंस में नहीं आ रहा तो उसको तो आप डांट दें, लेकिन अगर एक फीमेल एमएनए से आयशा गुलालई साहिबा जो है रिस्पेक्टेबल हमारे लिए, वो अगर कोई कोताही कर रही है तो उनको जो है ना डांटा जाए और उस पर जो है कवरअप किया जाए। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इमरान साहब जो है उनका जो मेरिट का पैमाना है वो बड़ा हार्श और बड़ा सख्त है, उसमें वो जेंडर की तमीज़ नहीं करते। और जिस तरह उन्होंने कल हमारे सामने बल्कि बहुत से लोगों के सामने उनको डांट रहे थे पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पे आयशा साहिबा को और असेंबली का सेशन ना अटेंड करने पे और लोगों की शिकायतें आने पे, तो ये चीज़ें तो बड़ी एग्जाम्पलरी होनी चाहिए थी। लेकिन आज जब आयशा गुलालई साहिबा का इल्ज़ाम सामने आया है तो बड़ा डिस्टर्बिंग इल्ज़ाम है। वहाँ पर यह बात भी हो रही थी कि शायद वो टिकट के हवाले से कोई बात करी है, वो तो खैर मैंने नहीं सुनी, लेकिन जो हमने खुद सुनी और हमने खुद देखी वो इमरान खान का पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर उनकी ठीक ठाक क्लास लेना था, जो कि एक चेयरमैन को जिस तरीके से लेनी चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से उनकी ले रहे थे। लेकिन उसके बाद आज जो है वो ये सारा मामला आया सामने, तो इस पर ऑब्वियसली तहकीकात भी होंगी और इस पर इमरान साहब भी अपना वर्जन देंगे और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ऐसा मुद्दा क्यों उठा कि एक रिस्पेक्टेड एमएनए जो है वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं पार्टी के चेयरपर्सन के ऊपर।